हेलो एवरीवन, कुक विद पुष्पा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी रेसिपी जो बिना तेल के कम मेहनत में बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और बच्चे हों या बड़े हों ये सभी को बहुत पसंद आती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना। तो हमने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है। पोहा आप कोई भी ले सकते हैं, आप मोटा वाला पोहा हो या बारीक वाला, उसको 1 कप ले लें और पानी डालकर उसे 2 से 3 बार अच्छे से धोकर साफ़ कर लें। और हमने यहाँ पर इसे अच्छे से धो लिया है। अब हम ले लेंगे कोई भी एक मिक्सी का जार और उसमें इस पोहे को ऐड कर देंगे। तो अब हम लेंगे साथ ही इसमें 1 कप सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक या मोटी। तो यहाँ पर हमने 1 कप सूजी ली है, 1 कप पोहा लिया था और साथ ही आधा कप लिया है यहाँ पर हमने दही। अब आधा कप या फिर 1 कप इसमें पानी डाल देंगे और ढक्कन लगाकर हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह का पेस्ट कुछ ये बन गया है। तो साथ ही हमने लिए हैं यहाँ पर उबले हुए आलू, 4 से 5 हमने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इन्हें अच्छे से हमने मैश कर लिया है और अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले, जैसे कि 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब साथ ही डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे इसमें चाट मसाला पाउडर और अच्छे से इन्हें कर लेंगे मिक्स। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिससे कि ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है हरा धनिया डालने से। और मिक्स कर देंगे इसको भी साथ ही। तो लीजिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लगाएंगे इसमें एक तड़का। तो हमने ऑयल को गरम कर लिया है और इसमें हमने जीरा, धनिए के बीज, साबुत धनिए के बीज, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और राई ½ टी स्पून और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे सबसे लास्ट में ½ टी स्पून हल्दी पाउडर और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और डाल देंगे स्टफिंग में। इससे हमारी स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, तो ज़रूर से लगाइएगा इस तड़के को। अब हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, हाथों से आप इसे मिक्स कर लें जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब हम इसको टिक्की की शेप दे देंगे। छोटा सा पार्ट लेंगे स्टफिंग से इस तरह से और इसको हम गोल गोल करते हुए इस तरह से दबा देंगे और इस तरह से हम टिक्की जैसा इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी टिक्की इसी तरह से हम बना लेंगे। इस तरह से हमने इसमें से 4 टिक्की बनाकर तैयार की हैं। और हमने जो घोल बनाकर तैयार किया था सूजी का और पोहे का, तो उसको हम एक मिक्सिंग बाउल में निकालकर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून नमक और ½ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। बाकी कोई मसाला इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अब हम सबसे लास्ट में इसमें डाल देंगे ½ टी स्पून मीठा वाला सोडा। अगर आपके पास सोडा नहीं है तो आप इनो का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। और सोडे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने पोहे के मिक्स में। अब हमने यहाँ पर 4 कटोरियाँ ली हैं, इनको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। और जो हमने बैटर बनाया है पोहे सूजी का, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे इस तरह से। और हमने जो ये आलू की टिक्कियाँ बनाकर रखी हैं, अब हम एक एक टिक्की चारों कटोरी में आराम से रख देंगे। टिक्की आप उतनी ही बड़ी बनाएं जितनी की कटोरी में आ जाए। तो इसी तरह से हम सारी टिक्कियाँ कटोरी में लगा देंगे। और अब हम डालेंगे इसके ऊपर से बैटर। टिक्की को अच्छे से कवर कर देंगे बैटर से। बिल्कुल भी टिक्की हमारी दिखनी नहीं चाहिए। तो चारों कटोरियों में हमने बराबर बैटर डालकर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इस तरह से एक स्पून से इसे अच्छे से सेट कर दें जिससे कि एक बराबर हो जाए। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पर हमने कढ़ाई में पानी गर्म करने रख दिया था और छेद वाली एक हमने इस पर परात रख दी है। अब सारी कटोरियों के इसके ऊपर हम रख देंगे और ढककर लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें स्टीम करना है। तो मीडियम फ्लेम पर केवल 10 मिनट के लिए इन्हें स्टीम करें, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है।
10 मिनट में ही हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद हमने इसको हटाकर चेक किया है तो बहुत अच्छे से हमारा नाश्ता फूला फूला तैयार हो गया है। तो गैस से नीचे उतार लेंगे और हम इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे जबकि ये छूने लायक हो जाए। तो जब ये हल्का सा ठंडा हो गया है तो आप देख सकते हैं किनारे इसने अच्छे से छोड़ दिए हैं साइड से, लेकिन फिर भी हम इसके चारों तरफ एक चाकू से इस तरह से चला लेंगे चाकू को, जिससे कि ये किनारे अच्छे से छोड़ दे और हमारा नाश्ता बाहर अच्छे से निकल आए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इस तरह से निकल कर तैयार हो जाता है। वाओ, एकदम जालीदार और सॉफ्ट हमारा नाश्ता कुक होकर तैयार हुआ है। अब हम दूसरी कटोरी को भी इसी तरह से चाकू से चला लेंगे और इसको पलट देंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाता है। सारी कटोरियों को हम इसी तरह से उल्टा करके नाश्ते को निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने चारों कटोरी का नाश्ता निकाल लिया है। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं तो इन्हें हल्का सा फ्राई करूँगी। तो 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। इसमें सफ़ेद तिल, राई, करी पत्ते और साथ ही थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं। गैस का फ्लेम लो कर दिया है और हल्का सा हमें इन्हें चटका कर तैयार कर लेना है। अब हम अपना नाश्ता इस पर रख देंगे। 1 से 2 बार में हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो 1 बार में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नाश्ते के 2 पीसेस ले लिए हैं। इस तरह से हमें इसे घुमाते हुए अच्छे से दबाते हुए सेक लेना है। इससे हमारा नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप ऑयल को अवॉइड करते हैं तो इस नाश्ते को आप बिना इस तरह से सेके भी खा सकते हैं। वैसे भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन हल्का सा अगर आप इसे सेक लेंगे, जो लोग ऑयल खाना पसंद करते हैं, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो वैसे तो ये बिना तेल के भी बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन आप चाहें तो इस तरह से इसे सेक सकते हैं। तो हमने इसे दोनों तरफ से इसी तरह से सेक कर तैयार कर लिया है पलटते हुए, और साइड से भी इसी तरह से आप चाहें तो इसे सेक सकते हैं। तो हमारे नाश्ते के दोनों पीसेस इसी तरह से सेक कर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और कितना सुंदर दिखने में ये लग रहा है। हमारा नाश्ता एकदम फूला फूला जालीदार बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम सारे नाश्ते को एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और जो हमारे 2 पीसेस बचे हैं उनको भी हम इसी तरह से सेकते हुए तैयार कर लेंगे। इस तरह से रख देंगे और पलटकर इन्हें अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमने चारों पीसेस अच्छे से सेक कर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही कम ऑयल में हमने इन्हें सेक कर तैयार किया है। आप देख सकते हैं दिखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी होता है, और बहुत ही फूला फूला स्पॉन्जी टेस्टी सा हमारा नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। और टेस्टी के साथ ये हेल्दी भी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसे बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है। जो लोग ऑयल को अवॉइड करते हैं वो इसे बिना सेके भी खा सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप हल्के से ऑयल में सेक कर खाएंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम एक पीस को अंदर से कट करके देखते हैं। तो ये अंदर से भी बहुत ही टेस्टी है। इस तरह से कट कर लें, क्योंकि इसके ऊपर हल्की सी लेयर आ गई है, हमने इसे सेका था इसलिए। आप देख सकते हैं अंदर से भी कितना अच्छे से हमारा ये नाश्ता कुक होकर तैयार हुआ है। बहुत ही सुंदर लग रहा है दिखने में। इस तरह से आप कट करने के बाद इसे सर्व कर सकते हैं। हमने इसे चटनी के साथ सर्व किया। आप चाहें तो हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।